सच जरूरी है। नमस्कार, दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनल। आज आपको ऐसे खबरों से रूबरू कराएंगे जो पॉलिटिक्स के सियासत के पन्नों पर एक नया इतिहास बनाते चलते हैं। देवेंद्र फडणवीस फिर बोले, मैं दोबारा आऊंगा। नाना पटोले ने तंज कसते कहा, आए पर लेकिन डिमोशन होकर। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने मैं दोबारा आऊंगा के नारे को दोहराया। उन्होंने कहा कि मैं कैसे आता हूँ सभी को पता है। फडणवीस के इस बयान पर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि आप आए लेकिन मुख्यमंत्री नहीं, उप मुख्यमंत्री बनकर, यानी डिमोशन लेकर। शुक्रवार को पटोले अपने नागपुर स्थित आवास पर पत्रकारों से बात कर रहे थे, जहां नारे को लेकर पूछे सवाल पर जवाब देते हुए यह बात कही। 2019 के विधानसभा चुनाव और उसके पहले देवेंद्र फडणवीस का दिया बयान मैं दोबारा आऊंगा सुर्खियों में रहा। चुनावी सभा में दिया यह बयान उस समय का सबसे ज्यादा प्रसिद्धि पाने वाला नारा बना था। हर सभा में फडणवीस ने इस बयान को दोहराया। यह नारा केवल चुनावी सभा तक नहीं बल्कि सोशल मीडिया कर टीवी कार्यक्रमों में इसका जमकर इस्तेमाल किया गया। 3 साल बाद फिर फडणवीस ने अपने इस नारे को दोहराया। गुरुवार को कोल्हापुर में एक सभा को संबोधित करते हुए फडणवीस ने कहा, मैंने कहा फिर आऊंगा। आप यह भी जानते हैं कि मैं कैसे आता हूँ। फडणवीस ने आगे कहा, हमारे देवता नरसिंह है और उन्हीं के आशीर्वाद से हम कहीं से भी आगे बढ़ सकते हैं। मेरे जैसा व्यक्ति कभी नहीं आता। फडणवीस इस बयान को लेकर पत्रकारों ने नाना पटोले से सवाल किया, जिस पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा, वह सत्ता में तो आए पर मुख्यमंत्री नहीं, उप मुख्यमंत्री बनकर, इसलिए उनके बयान पर क्या कहना। पटोले ने यह भी कहा कि अगर मेरे जैसा कोई होता तो वह छोटे पद पर अभी नहीं आता। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नाना पटोले ने कार्यकर्ता और नेताओं को चेताया, कहा अगर मैच किया फिक्स तो वही करूंगा पोस्टमार्टम। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं को बड़ी चेतावनी दी है। पटोले ने कहा कि अगर किसी ने किसी भी चुनाव में मैच फिक्स किया तो उसका वहीं पर पोस्टमार्टम कर दिया जाएगा। आगामी मनपा चुनाव के लिए पटोले ने कांग्रेस की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए यह चेतावनी दी। देवड़िया भवन में बुलाई गई बैठक को संबोधित करते हुए पटोले ने निलंबित महासचिव आशीष देशमुख का स्पष्ट संदर्भ देते हुए कहा कि किसी की भी अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पटोले ने आगे कहा, 2017 के चुनाव के दौरान कई ऐसी गतिविधियों में लिप्त हो पाए गए जो पार्टी के हित में नहीं थे। इस बार नोटिस आदि जारी करने की औपचारिकता पूरी किए बिना ही ऐसे लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी। भाजपा को परोक्ष रूप से मदद करने वालों को भी बख्शा नहीं जाएगा। एमपीसीसी प्रमुख ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से चुनाव की तैयारी शुरू करने का भी आह्वान किया। इस दौरान पटोले ने बैठक में नहीं आने वाले नेताओं को भी सख्त चेतावनी जारी की। उन्होंने नितिन राउत, पूर्व मंत्री सतीश चतुर्वेदी, पूर्व नगर सेवक तानाजी वानवे, प्रफुल्ल गुड़ादे और नरेंद्र जिचकार का जिक्र करते हुए कहा कि सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को नियमित रूप से पार्टी की बैठकों में भाग लेना चाहिए। इससे पीछे हटने वालों को अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एनसीपी के अध्यक्ष बने रहेंगे शरद पवार, इस्तीफा वापस लेने की घोषणा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद पर शरद पवार बने रहेंगे। उन्होंने अपना इस्तीफा वापस लेने का ऐलान कर दिया है। शुक्रवार को मुंबई के वाईबी चौहान ऑडिटोरियम में आयोजित प्रेस वार्ता में यह घोषणा की। हालांकि इस दौरान उन्होंने पार्टी में नए नेतृत्व पैदा करने की बात को दोबारा दोहराया। ज्ञात हो कि पवार ने 2 मई को अपनी जीवनी पर लिखी किताब के विमोचन कार्यक्रम के दौरान इस्तीफा देने का ऐलान किया था। इस ऐलान के बाद से एनसीपी के अंदर भूचाल आ गया था। पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ताओं ने उनसे इस्तीफा वापस लेने की मांग कर रहे थे। वहीं कई कार्यकर्ता धरने तक बैठे हुए थे। नेताओं की मांग को देखते हुए पवार ने मांग पर निर्णय लेने के लिए 2 से 3 दिन का समय मांगा था। उसी के अनुसार आज उन्होंने यह घोषणा की है। ऐसे ही दिन भर की तमाम खबरों के साथ आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।